जया और वैजू की गोद भराई। रस्म के लिए जया और वैजू का 16 श्रृंगार। रिश्तों में पड़ रही है दरार। स्टार प्लस के सीरियल माटी से बंधी डोर में आ गया है 8 महीने का लीप और 8 महीने बाद जया और वैजू दोनों ही प्रेग्नेंट दिखाई गई हैं और आज इनके गोद भराई की रस्म होने वाली है, जिसके लिए जया और वैजू दोनों का ही साज श्रृंगार हो रहा है, वो भी ट्विस्ट के साथ, क्योंकि जया का साज श्रृंगार कोई और नहीं बल्कि वैजू की सासू माँ वसुंधरा खुद अपने हाथों से कर रही है, वो भी बड़े प्यार से। कितनी सुंदर लग रही है प्यारी तुलसी बच्ची। अब तेरे गोद में भी एक छोटा सा प्यारा सा मेहमान आने वाला है। आई रंगोजा कर रहे जैसे कि आप देख रहे हैं कि जया को यहाँ सब लोग तैयार कर रहे हैं। मैं, मेरी आई और मेरी काकू मिलके गोद भराई है आज जया और वैजू की, और सब अच्छे से सज के उन दोनों को भी बहुत प्यारे से सजा रहे हैं। गोद भराई की तैयारी हो रही है, तो बहुत ही प्यारा लग रहा है कि दो दो बच्चे आने वाले हैं इस घर में, एक जया का एक वैजू का। वहीं दूसरी ओर अकेली वैजू, उसे मिल गया है अपने पति राणा का साथ, और देखिए कैसे राणा अपने हाथों से अपनी वैजू को सजा रहा है। इतना ही नहीं, दोनों प्यार भरी बातें करते हैं, लेकिन वसुंधरा आकर उनके प्यार भरी बातों पर ब्रेक लगा देती है। क्या? वायु। उसका नाम हमने वायु रखा है। आज सिर्फ गोद भराई है, नामकरण नहीं है। राणा बेटा तू यहाँ क्या कर रहा है? जया नीचे तेरा इंतजार कर रही है। उसके लिए ये समय मुश्किल है बेटा, हम सबके साथ की जरूरत है उसे, और तुझे तो पता है तेरे बिना वो कितने परेशान हो जाती है। हाँ, आप सबको पता है कि फ़िलहाल मैं वैजू से बहुत नाराज़ हूँ, क्योंकि उसने मुझसे एक बहुत बड़ा सच छिपाया था। और आज जो हम लोग सीक्वेंस कर रहे हैं, वो सीक्वेंस में हमने सीरियल में 8 महीने की लीप ले ली है। अभी कुछ दिनों पहले हमें पता चला था कि दोनों वैजू और जया प्रेग्नेंट है, तो आज उनका गोद भराई का सीन चल रहा है, मतलब 7 महीने हो चुके हैं। और हाँ, तो गोद भराई में सब लोग जैसे खुश रहते हैं वैसे खुश है, लेकिन हम लोग वैजू से नाराज़ है, तो ज़्यादा प्यार जया को मिल रहा है और वैजू अकेली पड़ रही है, सिर्फ सर्जेराव और राणा उसका ख्याल रख रहे हैं। असल में वसुंधरा वैजू से बेहद नाराज है, क्योंकि वैजू ने अपने ससुर जी का एक राज छुपा लिया था, जिसकी वजह से वसुंधरा अपनी नाराजगी कुछ इस तरह दिखा रही है। इतना ही नहीं, जैसे ही गोद भराई की रस्म होती है तो वहाँ पर भी पूरा परिवार हंसी खुशी जया की गोद भराई की रस्म अदा करता है, लेकिन जैसे ही रागनी पहुंचती है वैजू की गोद भरने के लिए, तो देखिए कैसे सुलेखा ले आती है ट्विस्ट और उसे वहां से ले जाकर पूरा परिवार मिलकर नाच गाने में जुट जाता है, और बेचारी वैजू ये देखकर दुखी होती है। डेफ़िनेटली उसे तो बहुत बुरा लगेगा कि आज, क्योंकि ये सब जो हो रहा है उसकी सही मायने में सही हकदार तो वैजू है, लेकिन ये सब मिल जया को रहा है। तो ये जो हमारी जद्दोजहद है वैजू और जया की, ये तो आप लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद है, तो यही आगे भी हम दिखाएंगे।
मेरा ऐसा है कि रागिनी इज़ लाइक कि मैं नाराज़ हूँ वैजू से, लेकिन इतनी भी नाराज़ नहीं हो सकती मैं वैजू से। मुझे ऐसा लगता है कि उसको मेरी ज़रूरत है, तो मैं जा रही हूँ और फिर मुझे सुलेखा काकी रोकती है और फिर वैजू की गोद भराई हो नहीं पाती है। वो कोई उसकी गोद ही नहीं भरता है, तो मुझे भी बहुत बुरा लग रहा है कि उसकी गोद कोई नहीं भर रहा है, ना ही मुझे भरने दे रहे हैं। खैर, गोद भराई की रस्म में जो हुआ सो हुआ, लेकिन घर वाले इस बात से अनजान है कि जया इस मौके का फायदा उठा रही है और राणा के करीब जाने की कोशिश में लगी है। तभी तो देखिए कैसे राणा जब तैयार होकर ऑफिस जाने लगता है तो जया वहाँ पहुँच जाती है उसकी टाई सुधारने के लिए, लेकिन राणा उसे मना कर देता है और वहाँ से चला जाता है। इतना ही नहीं, जया की बहन वैजू भी अपनी बहन की परवाह करती है। तभी तो देखिए कैसे जब जया मोबाइल में बिजी होने के चलते लड़खड़ाती है तो वैजू उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन यहाँ पर जया उल्टा वैजू पर ही भड़क उठती है। इतना ही नहीं, अपनी बहन से नाराज होकर वो राणा को कॉल भी लगा देती है, जिसके चलते घर में तमाशा शुरू हो जाता है। आज या बोलो, तुम ठीक होना, कोई मेडिकल इमरजेंसी है क्या? है रणविजय, यहाँ पे तुम्हारी बीवी ने मेरा जीना मुश्किल कर रखा है। कॉन्स्टेंटली मुझे बताया जा रही है कि मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। मैंने कहा तो नहीं, इमरजेंसी बात होगी तभी फोन करना, और ये कोई इमरजेंसी नहीं है, समझी कि नहीं समझी? राणा की इन बातों से जया को झटका लगा, जिसके चलते उसकी तबीयत ऊपर नीचे होने लगी। ऐसे में राणा को मजबूरन अपनी मीटिंग छोड़कर यहाँ आना पड़ा और देखिए कैसे जया ने ऐसी चाल चली कि सारा टीकरा वैजू पर ही फूट गया और राणा भी वैजू पर नाराज हो रहे हैं। बस बहुत हो गया। यार तुम जानती हो जया के लिए स्ट्रेस कितना रिस्की है, उसकी प्रेगनेंसी ऑलरेडी कितनी कॉम्प्लिकेटेड है। बहस करने की क्या जरूरत थी? अगर तुम सही भी थी तो पॉइंट क्यों प्रूव करना, चुप हो जाती यार, क्या बिगड़ जाता? तुम्हें मालूम है वो क्लाइंट्स मीटिंग छोड़ के कैसे गए हैं? वैसे तुमने जो किया ना बहुत गलत किया। मुझे तुमसे ये उम्मीद थी, आई एम रियली डिसअपॉइंटेड इन यू। भाई आज तो वैजू की बिना बात सुने ही राणा ने वैजू पर अपनी नाराजगी जता दी, लेकिन जल्द ही जया का सच सभी घर वालों के सामने आएगा। मुंबई से कुणाल उपाध्याय के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। हम तो लेकर ही आते हैं आपके लिए 24/7 एंटरटेनमेंट की गुड न्यूज़। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, आप जानते हैं आपको क्या करना है, आप इसे लाइक करें, कमेंट देके अपनी राय ज़रूर दें, क्योंकि आपकी राय हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें और ऐसे ही एक्सक्लूसिव कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। जल्दी से अपने व्हाट्सएप पर जाकर हमें वहाँ भी फॉलो कीजिए ताकि आप ना मिस करें एंटरटेनमेंट का कोई भी अपडेट।